सुनेंगे मत्ती 6:25 से लेकर 34 पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए वह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटने और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्या चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमेन, हालेलुया। क्या आपने ये पद पहले पढ़े हैं? मैं कुछ बातों को आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, और मैं 5 बातों को आपको बताना चाहता हूँ। इन्हीं पदों के अंदर से मुझे या आपको क्यों चिंता नहीं करनी, ठीक है? और उसके बाद 5 बातें बताना चाहता हूं। अगर चिंता ना करें तो क्या करें, है ना? बहुत स्वाभाविक है कि आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति उभरे या कोई एक ऐसा विषय हो जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, तो हम चिंता कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले 5 बातें बताना चाहता हूं इन पदों के अनुसार जो अभी हमारे सामने पढ़े गए, कि मुझको और आपको क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसमें सबसे पहली बात है, 25वें ही पद में हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है कि आप प्राण या जीवन का मूल्य भोजन और कपड़ों से अधिक नहीं है। यानी कि वो सारी भौतिक वस्तुएं जिनके विषय में हम बहुत सी बार चिंता करते हैं, उससे अधिक मूल्य जो है वो उस जीवन का है जो हमें परमेश्वर ने दिया है। बहुत सी बार हम उस जीवन को इतना छोटा समझने लगते हैं कि कई बार लोग चिंताओं में और अवसाद में आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है, जो जीवन, जो प्राण, जो श्वास परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हर बात से अधिक बहुमूल्य है। भले ही मैं कैसे भी कपड़े क्यों ना पहना, भले ही मैं कैसा भी भोजन मिल रहा है, चाहे सूखी रूखी मिल रही है, कैसा भी है, लेकिन ये प्राण सब बातों से अधिक मूल्य रखता है। किसी ने कहा कि मुझे बस एक ही बात की चिंता रहती थी, मेरे पास अच्छे जूते नहीं है। मैं हमेशा दुख मनाता था, मेरे पास अच्छे जूते नहीं है, तब तक जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसके पांव ही नहीं थे, है ना? तो कितनी बार हम अपनी अवस्था को देख रहे हैं कि हमारे पास ये कमी है, लेकिन जब हम किसी दूसरे को देखते हैं जिसकी अवस्था हमारे से तो बहुत ज्यादा बुरी है, तब हमें समझ में आता है कि हमें तो चिंता नहीं करनी है, दुखी नहीं होना है, लेकिन हमें तो आनंदित रहना है। अंग्रेजी का एक कथन है इस तरीके से, मेंस नेसेसिटीज आर फ्यू बट हिज वांट्स आर इनफाइनाइट। मनुष्य की आवश्यकताएं तो थोड़ी है, लेकिन उसकी चाहतें अनंत है। सही कह रहा हूं? आप 2 रोटी और 1 कटोरी दाल से जिंदा रह सकते हैं, लेकिन चाहिए होता है कुछ, है ना? आदमी साइकिल पर चलकर भी काम पे जा सकता है, लेकिन बहुत सी बार चाहिए मोटरसाइकिल और कार, है ना? फोन पर बात करने के लिए
कीपैड वाला फोन काफी है। और जब वो नहीं भी था, हम तो उसी जमाने के हैं, जब वो नहीं भी था तब भी तो संवाद हो रहा था, तब भी तो लोगों से संपर्क में बने रहते थे। लेकिन आज ना केवल वो वाला फोन चाहिए जो यूं चलता है, लेकिन वैसा बड़ा वाला चाहिए जिसका कैमरा सबसे अच्छा हो। ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं कह रहा हूं, और यही परमेश्वर का वचन भी बता रहा है कि बहुत सी बार मनुष्य की आवश्यकताएं तो थोड़ी है, लेकिन चाहतें उसकी इच्छाएं अनंत है। और कई बार चिंताओं का जो कारण भी है वो ये इच्छाएं ही तो है, क्योंकि ये इच्छाएं जब बढ़ती जाती हैं और उनकी पूर्ति नहीं होती तो मन के अंदर कहीं खालीपन रहने लगता है, और तब बहुत सी और चिंताएं आने लगती हैं। अंग्रेजी का एक कथन है, कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। यदि आप संतुष्ट हैं तो ये आपके लिए बड़े लाभ की बात है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में बढ़ोतरी आए, ये नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में वृद्धि आए, वो तो आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन जो वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए निर्भर रहने की आवश्यकता है। एक राजा था जो अपने राजमहल में रह रहा था, उसके पास धन धनान्य बढ़ी हुई सीमाएं थी, लेकिन वो आनंदित नहीं रह सकता था, बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशान रहता था। और उसने अपने सब मंत्रियों को बुलाया और कहा कि भाई ऐसा क्या है कि मैं खुश हो पाऊं, मेरे अंदर तो घर के अंदर कोई कमी नहीं है, अच्छा खाना है, बच्चे हैं, राज्य की सीमाएं बढ़ रही हैं, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं रह पाता हूं, हमेशा दुखी सा रहता हूं, चिंतित सा रहता हूं, कुछ समाधान करो। बड़े ज्ञानी विज्ञानी और महात्मा लोग आए और कई बातें और प्रवचन सुनाए, राजा के लिए कोई समाधान नहीं मिलता। राजा ने कहा ऐसा करो, मेरे राज्य में तुम दूतों को भेजो कि वो चारों ओर जाएं और देख कर आए क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय आनंदित रहता है, कोई उसके दुख चिंता दिखाई नहीं दे रही। दूत पूरे राज्य में भेजे गए, ढूंढ मची, दिखा लोग हैं खुश हैं, लेकिन फिर परेशान भी हैं और ये सब बातें। लेकिन एक स्थान पर जब सैनिक जा रहे थे, उन्हें खेत के अंदर काम करने वाला एक किसान दिख गया जो भरी दोपहरी में बिना बैलों के हल जोत रहा था, और हल जोतते हुए उस गर्मी की दोपहर में गीतों को गा रहा था और बहुत खुश नजर आ रहा था। और दूत उसके पास गए, बोले आओ यार, पेड़ की छांव में बैठे, और उससे बोले तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या ये सारे खेत आसपास के तुम्हारे हैं? उसने कहा नहीं नहीं, मेरा तो बस ये छोटा वाला इतना सा टुकड़ा है। तो बोले अच्छा, क्या तुम्हारे लड़के बड़ी नौकरी करते हैं? बोले नहीं नहीं, मेरे बालक तो कतई छोटे से हैं, वो तो अभी जो है स्कूल में गांव की पाठशाला में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो क्या तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए कोई मिल्कियत छोड़ कर गए? नहीं नहीं, कोई मिल्कियत नहीं। तो तुम इतने खुश कैसे हो? तो वो अपने मन में सोचने लगा कि मैं खुश क्यों हूं, बता नहीं पाया। गांव का साधारण व्यक्ति था, उसने कहा मालूम नहीं मैं क्यों, तुम क्या छुपा रहे हो? उसने कहा मैं भैया कुछ नहीं छुपा रहा हूं, बस मैं आनंदित रहता हूं, मेरे भीतर से आनंद उमड़ता रहता है। तो उन्होंने, दूतों ने आपस में बात करी, सैनिकों ने आपस में, हो ना हो ये आदमी जो कमीज पहना है, उसी कमीज के अंदर इसके आनंद का भेद है। तो उन्होंने कहा अपनी कमीज उतारो। उन्होंने कहा भैया इसका आप क्या करोगे? इसमें तो कई जगह छेद है, 2-3 जगह मेरी बीवी ने इसे सिला हुआ है दाएं बाएं। बोले नहीं उतारो, राजा को तुम्हारी कमीज चाहिए। राजा साहब को मेरी कमीज चाहिए? बोले हाँ राजा जी बहुत दुखी रहते हैं, तुम्हारी कमीज पहनेंगे तो थोड़ा आनंद आएगा। अच्छा भैया, उन्हें खुशी खुशी अपनी कमीज उतार कर दे दी। और जब सैनिक जा रहे थे तो वो खेत में अपने हल को दोबारा जोत रहा था, उस भरी दोपहरी में बिना कमीज के। अब राजा साहब के पास वो कमीज पहुंची, राजा ने पहले तो कमीज देखी, बोले इतनी गंदी, अब इसमें 36 छेद है, कई जगह तो टांके लगे हुए हैं। उन्होंने बोला राजा साहब इसी से वो आदमी आनंदित रहता है, पूरे राज्य में इकलौता मिला है। राजा जी ने कमीज पहन ली, लेकिन फिर भी दुख खत्म नहीं हुआ। फिर ये आदमी बुलाया गया और इन्होंने कहा ऐसा क्या? उन्होंने कहा भैया कपड़े ना उतारो, हमारे कपड़ों में हमारे आनंद का
भेद नहीं है, लेकिन हमारे आनंद का भेद तो वो प्रभु है जो मुझे संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बार हमें लगता है ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर ले, वो हमारे लिए आनंद को लेकर आएगा। लेकिन मैं बताऊं, भौतिक चीजें बहुत सी बार सुख लेकर नहीं आती, आनंद लेकर नहीं आती है। लेकिन आपकी अगर आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। जब हम बहुत सी बार भौतिकतावादी विचार रखने लगते हैं, है ना, बहुत सी बार ये भी वो भी संसार को देखकर चलने लगते हैं, तब ये सारे विचार हमारे मन में आने लगते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में बताऊंगा कब पढ़ना है, मुझे सुनते रहिए, लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 29 और 30 पद के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या 1 पैसे की 2 गौरैया नहीं बिकती, और फिर भी उनमें से एक भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना पृथ्वी के ऊपर गिरकर मर नहीं जाती। 1 पैसे की 2 गौरैया, लेकिन उनको भी कोई नुकसान नहीं होता है परमेश्वर पिता की इच्छा के बिना। और वो कहता है तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए, तुम्हारा मूल्य उन गौरैयों से बहुत बढ़कर है। कितनी बार हम घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, अरे आपको हमारी कोई चिंता ही नहीं है, आप हमारी सुनी नहीं रहे, हमने तो कई दिन का उपवास रख लो, हम तो इतने दिन से भवन में जा रहे, कतई भाई प्रार्थना में। तुम्हारा मूल्य उन गौरैयों से बहुत बढ़कर है, ये परमेश्वर का वचन बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय खोलने की जरूरत नहीं, जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल सही, लिख लीजिए, घर जाकर चेक कर लेना। उसके 4 अध्याय 9 और 10 पद को जब आप पढ़ते, वहां पर ऐसा लिखा है, इब्लीस जो कि शैतान भी कहलाता है, शत्रु, वो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, उसको एक पहाड़ के ऊपर ले गया, ऊंचे स्थान पर ले गया, और उससे कहा, चारों तरफ दिखाया, और उसने कहा, इस संसार के वैभव को देख, इस संसार के वैभव को देख, और अगर तू चाहे तो बस मुझे तू दंडवत कर, और ये सारा वैभव मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा। तुझे क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं है, तुझे दुख उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधारण जीवन जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस तुम मुझे दंडवत करो और मैं ये तुम्हें अपने आप ही सुताई दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, वचन में, धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना ना करना, ना किसी और के सामने दंडवत करना। बहुत सी बार क्या होता है, हम शैतान के, शत्रु के पंजे में तब आ जाते हैं जब हम वैभव देखते हैं और हमें लगता है इसे प्राप्त करने का यही तो तरीका है, इसे इतना सरल सा काम करना है, जरा सा झूठ बोल देना है, जरा सा दाएं बाएं कर देना है, जरा सा पैसा रिश्वत मांग लेनी है या दे देनी है, और इसके द्वारा ये सरलता से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वचन इसके विपरीत इस बात को कहता है कि हमें संसार की तरह इस कार्य को नहीं करना। अब हम पदों को पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 15, 16 और 17 पद। पहला यूहन्ना की पत्री, बिल्कुल अंत में चले जाइए, 2 अध्याय 15, 16, 17 से चलिए पढ़ेंगे। हाँ, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15, 16 पद, 15, 16, 17। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो ये जो संसार की बहुत सी अभिलाषाएं, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी, ऐसी नौकरी, ये बहुत सी बातें हैं ना, जो आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड, दिखावा होता है लोगों के अंदर। 70,000 रुपए तेरे भाई को मिलते हैं महीने की तनख्वाह, अरे बेटा तेरा भाई 5 मिनट में ऐसी 10,000 ऐसी सुना है ना आप लोगों से। ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है ये बातें। लेकिन जब हम इन बातों को अपने जीवन में जगह देते हैं, तब आप ये भूल जाइए ये बातें स्थायी नहीं है। संसार और इसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगी,
लेकिन जो प्रभु में बना रहता है वो अटल रहेगा, वो सदा बना रहेगा, उसके जीवन में चिंताएं घर नहीं करेगी। और एक दूसरी बात इसी के साथ, इसी अभी पहली बात को मैं कह रहा हूं क्यों हमें चिंता नहीं करना चाहिए, वहां लिखा है और ये चिंता करना विश्वासियों का काम नहीं है, चिंता अन्य जाति करते हैं। अन्य जाति कौन? जो अभी प्रभु को नहीं जानते, जो अभी प्रभु के वचन को नहीं जानते, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्र को पढ़ा नहीं है, वे चिंता करते हैं। क्योंकि उन्हें जो बातें अभी मैंने आपके सामने पढ़ी थोड़ी बहुत उन्हें मालूम नहीं है, इसके लिए वो चिंता करते हैं। जो बात मत्ती 6:25 से 33 हमारे सामने पड़ेगा वो यही बताते हैं, जेंटाइल्स वरी ओवर ऑल सच थिंग्स, वो इन बातों की चिंता करते हैं। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 2 पद हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 2 पद। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाईं ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। हम जो प्रभु को जानते हैं, हमारी दृष्टि पृथ्वी की बहुत सी चीजों और उनकी अभिलाषाओं के ऊपर लगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी दृष्टि तो स्वर्ग की बातों की ओर लगी होनी चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि हम तो केवल यात्री हैं। अभी तो हम 40 वर्ष के इस जंगल के मरुस्थल के सफर को कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हम अपने कनान पहुंचेंगे, अपने प्रतिज्ञा के देश पहुंचेंगे। सो अगर आप बहुत बोझ अपने साथ लेकर चलेंगे तो शायद सफर सरल नहीं होगा। यही तो चिंताओं का सबब हो जाता है, वहीं से तो आ जाती हैं ये सारी चिंताएं। जब इजराइली मिस्र की बंधुआई से निकले तब परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अपने घरों की ईंटें भी तोड़ के ले आना, छप्पर भी फाड़ कर ले आना और जितना, उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस थोड़े कपड़े जरा से बर्तन लेकर बस पीछे निकल आओ, है ना। अगर बहुत बोझा लेकर चलते तो मरुस्थल को पार करके कभी भी वायदे के प्रतिज्ञा के प्रदेश में पहुंच नहीं सकते थे। सो यही मुझे और आपको, हमारी दृष्टि पृथ्वी की चीजों के ऊपर नहीं लगी होनी चाहिए, लेकिन स्वर्गीय बातों की ओर लगी होनी चाहिए। दूसरी बात, पहली बात मैंने आपको बताई कि अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते, वचन को नहीं जानते, उनके जीवन में हमें क्यों चिंता नहीं करनी? क्योंकि जो प्रभु को नहीं जानते वे लोग चिंता करते हैं, और हमारा प्राण और जीवन जो प्रभु ने दिया है वो इन भौतिक वस्तुओं से अधिक मूल्यवान है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी। और दूसरी बात, जिस ईश्वर ने सारी पृथ्वी की संरचना करी, वो परमेश्वर अपनी सृष्टि के लिए स्वयं प्रयोजन करता है। यही तो हमने पढ़ा। तुम आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते ना काटते, लेकिन फिर भी स्वर्ग का पिता उन्हें खिलाता। तुम जंगली सूसुरों को देखो, है ना, वे कोई परिश्रम नहीं करते, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें वो वस्त्र पहनाता है जो राजा सुलेमान भी अपने वैभव में नहीं पहन पाया, उससे भी सुंदर वस्त्र। उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, वो अपनी सारी सृष्टि के लिए प्रयोजन करता है। तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेगा? बहुत सी बार हमें लगता है वो हमें भूल गया है, लेकिन वो हमें भूला नहीं है, उसको हमारा ध्यान है और वो स्वयं हमारे लिए प्रयोजन करेगा। मेरे एक मित्र रहे, अब वो प्रभु में सो गए हैं, उनका नाम था जॉन चरण। वो रहने वाले तो महाराष्ट्र के थे और वो एक वैज्ञानिक थे, पास्टर जी नहीं थे, वो वैज्ञानिक थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च में बहुत बड़े ऊंचे पद पर। लेकिन वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकलते थे। मैं वो और एक और मित्र हम लोग अलग अलग शहरों में जाते थे, लेकिन वो जैसे मैं यहाँ माइक पर पकड़ के प्रचार कर रहा हूँ ऐसे प्रचार नहीं करते थे। वो सड़कों पर निकलते थे और लोगों से बस बातचीत करते हुए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार साझा किया करते थे। सो एक समय बॉम्बे के अंदर वो एक झुग्गी वाले इलाके में थे और उन्हें एक जवान लड़का दिख गया, करीब 19 साल का, और उससे बात करने लगे। वो कूड़ा बीनने वाला लड़का था, थैलियां बोतलें इकट्ठे करते दिखते ना लड़के आपको, ऐसा लड़का था। और वो थक कर बैठा हुआ था
तो वो भी जाकर उसके पास बैठ गए और उससे बात करने लगे कि बात करते करते किसी तरह इसके साथ सुसमाचार साझा करें। और वो उससे पूछने लगे क्या तुम यीशु को जानते हो? तो उसने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ। तो वो उसे बताने लगे तो उसने लड़के ने रोक दिया। उसने कहा यार मैं यीशु को जानकर करूंगा क्या? मुझे तो बस एक ही बात की चिंता करनी है कि आज शाम को मेरे घर में मेरी 2 छोटी बहनें हैं और मेरी माँ है, मेरा बाप मर चुका है, हम आज शाम को खाना क्या खाएंगे? मुझे किसी यीशु के बारे में नहीं सुनना। तो चरण अंकल ने कहा बेटा रुको, मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। जिस यीशु की मैं बात कर रहा हूँ वो जीवित परमेश्वर है, और जो कुछ तुम उससे मांगो वो तुम्हें दे सकता है, वो तुम्हारे जीवन में कार्य कर सकता है। और फिर वो लड़का रुका, थोड़ी देर उन्होंने बात करी और वो जो हमेशा करते रहे, उन्होंने उसके हाथ में ये पुस्तक भी दी। उसने कहा इसे पढ़ना। वो घर गया, पढ़ने लगा, नहीं मालूम उसके जीवन में क्या हो रहा है। चरण अंकल अपने घर चले गए, अपने रास्ते, वो अपने रास्ते चला गया। लेकिन बहुत दिन के बाद उन्होंने अपना फोन नंबर लिखा था इस पुस्तक के अंदर। उन्हें फोन आया, और उन दिनों वाले फोन होते थे जो घर में उठा के बात करते थे, आज की पीढ़ी ने शायद वो नहीं देखे। तो वो उठाया और उन्होंने कहा कि अंकल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बेटा कौन बोल रहे हो आप? अरे अंकल मैं आपको सड़क पे कूड़ा बीनते हुए मिला था। उनको तो याद ही नहीं था, उन्होंने तो हजारों कूड़े बीनने वालों से बात करी होगी। उन्होंने कहा अच्छा बेटा आ जाओ। उन्होंने घर का पता बताया और वो घर पहुंचा लड़का इनके, और इन्होंने देखा ये कूड़ा बीनने वाला तो लग नहीं रहा है, ये तो अच्छी कमीज, साफ पैंट, अच्छे जूते पहना था। जूते उतारे और फिर अंदर आया कमरे में, अंकल ने उसे बैठाया, चाय बनवाई और वो बात करने लगे। और कहने लगा अंकल मैं आपसे 6 महीने पहले मिला था, कूड़ा बीना करता था, और आप मुझे यीशु के बारे में बताने लगे। मैंने रोक दिया क्योंकि मैंने कहा मुझे अपने घर में रोटी की ज्यादा चिंता है, मुझे किसी यीशु के बारे में नहीं सुनना। लेकिन आपने फिर भी मुझे बताया। वो नीली पुस्तक दी थी, मैं अभी भी पढ़ रहा था उसे, और मैं उसको पढ़ते पढ़ते जैसा आपने कहा था प्रभु यीशु से प्रार्थना करने लगा, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मेरे जीवन में, मेरी अवस्था में, मेरी स्थिति में प्रभु तू कार्य कर और होने दे परमेश्वर कि मेरे घर परिवार की स्थिति बदलने पाए। और उसने कहा अभी मुझे प्रार्थना करते हुए इस तरीके से 2 सप्ताह गुजरे थे, 2 वीक्स गुजरे थे कि मुझे बुलावा आया और मुझे एक ऑफिस के अंदर झाड़ू पोछा करने, टेबल में साफ करने और वहां पे काम करने वाले लोगों को पानी और चाय पहुंचाने का काम मिल गया। और मुझे ऐसा लगा ये काम तो उससे बेहतर है जो मैं करता हूं, सड़क पे दिन दोपहर में कूड़ा बीनने का, बरसात में खराब मौसम में। तो मैंने इस ऑफिस के अंदर नौकरी कर ली, और इस ऑफिस के अंदर जाकर क्या हुआ, वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए रोज दोपहर का भोजन पैकेटों में बनकर आता है और रात का भोजन पैकेटों में बनकर आता है। और ये खाना किसी साधारण जगह से नहीं आता है, वो एक बहुमंजिला इमारत है और खाना शहर के एक 5 सितारा होटल से आता है। सबसे महंगे होटल का खाना वहां के अफसर लोगों के लिए आता है, सब कर्मचारी ऑफिसर्स के लिए आता है। और जब मैंने वहां काम करना शुरू किया तब पता चला बहुत से ऑफिसर अपने खाने के डिब्बों को कभी खोलते ही नहीं। तो मैंने एक दिन बड़े साहब से कहा साहब आप इन डिब्बों को खोलते नहीं है, खाना सड़ जाता है, अगले दिन मुझे फेंकना पड़ता। उन्होंने कहा बेटा फेंकना नहीं, जितने डिब्बे यहाँ पे छुए नहीं गए वो सारे डिब्बे तुम अपने घर ले जा सकते हो। और उसने कहा अब न केवल मुझे तनख्वाह मिलती है लेकिन मेरे घर के लोग 5 सितारा होटल का खाना हर रोज मुफ्त में खाते। और कोई नहीं कर सकता, ये जीवित परमेश्वर कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो प्रावधान करने वाला परमेश्वर है, वो प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। और वो जो आसमान की चिड़िया जो परिश्रम नहीं करती उनके लिए करता, जो मैदान की घास आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी उसके लिए करता है, आपके लिए क्यों नहीं करेगा? मेरे और आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात, अगर
हम चिंता करते हैं तो ऐसा लिखा है, यहां पे यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, यानी कि अगर आप चिंता कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है आपका विश्वास क्या है? थोड़ा है, कम है। अभी आपने पूरी रीति से विश्वास नहीं किया है, इसीलिए चिंता आपके जीवन के अंदर, यह आपके अविश्वास को बताता है, यह आपके अल्प विश्वास को बताता है, यह आपके विश्वास की कमी को दर्शाता है कि वचन तो जानते हैं लेकिन अभी विश्वास उस तरीके से नहीं करते। और अगर विश्वास बढ़ाना है तो उसकी केवल एक ही औषधि है, और वो औषधि परमेश्वर का वचन है, क्योंकि लिखा है रोमियो 10:17 के अंदर, अब विश्वास सुनने से और सुनना, इसको जितना पढ़ोगे विश्वास बढ़ने लगेगा और चिंता अपने आप जीवन से बाहर चली जाएगी। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 35 पद से लेकर 31वें पद तक एक घटना, 41वें पद तक एक घटना का जिक्र है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके चेले एक नाव के अंदर हैं। प्रभु यीशु मसीह नाव के पिछले भाग में सो रहा है और रात्रि के समय ये जो चेले हैं उनमें से कई, एक तो मछुआरे हैं, कई तूफान देखे होंगे, लेकिन एक तूफान आया और ये चेले जो मछुआरे थे वे भी घबरा गए और वो यीशु मसीह को उठाकर कहने लगे, प्रभु तू तो आराम से सो रहा है और हम यहाँ जो डूबने को है, नाश में जाते हैं, क्या तुझे हमारी कोई चिंता नहीं है? तो ऐसा लगा, यीशु मसीह उठा, उसने आंधी और पानी को डांटा, आंधी पानी शांत हो गया। और फिर 40वें पद में लिखा है, मरकुस 4:40 के अंदर उसने कहा, क्या तुम अब भी विश्वास नहीं करते? इतना क्यों घबरा गए? तुम इतने, एक अनुवाद में लिखा हुआ है हिंदी के, तुम इतने डरपोक कैसे हो गए? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है कि जब तक मैं तुम्हारी नाव में हूं, नाव डूब नहीं सकती? जब तक मैं तेरे घर के अंदर हूं, घर तहस नहस नहीं हो सकता। जब तक मैं तेरी नौकरी में हूं, बर्बादी आ नहीं सकती। जब तक मैं तेरे जीवन में हूं, किसी भी तरीके से विनाश और नाश आ नहीं सकता है। तुम कैसे इतने डरपोक हो गए? तुम्हारा विश्वास कहां चला गया? तुम विश्वास में क्यों? क्योंकि बहुत सी बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं रहे हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा विश्वास जागृत होता बढ़ता है। लेकिन चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि चिंता अविश्वास को दर्शाती है। चौथी बात, आप चिंता करने के बाद भी अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बदल नहीं सकते। यही तो पढ़ा गया है ना? क्या आप बहुत चिंता करें आपकी अवस्था में बदलाव आ जाएगा? नहीं आ सकता। अगर आपके घर की छत टूट गई और आप चिंता करते रहे तो क्या घर की छत रिपेयर हो जाएगी? नहीं होगी। बच्चे की स्कूल की फीस नहीं है देने के लिए और आप केवल चिंता करते रहे तो क्या स्कूल की फीस जमा कर देगा कोई जाकर? नहीं, आपको समाधान नहीं है। इसीलिए लिखा है, कल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। लेकिन अगर आप केवल चिंता अपने सर के ऊपर रखोगे, वो आपकी अवस्था को बदल नहीं सकती। इट कैन नॉट चेंज योर कंडीशन। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो शब्द लिखा है वहां पर, केवल आज की चिंता करो, केवल आज की, आज इतना सा कर लो, कल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। और 5वीं बात, हमें क्यों चिंता नहीं करना है? मैंने अभी बोला, चौथी बात बोली, क्योंकि चिंता करके आप अपनी अवस्था को बदल नहीं सकते। लेकिन ये 5वीं बात ध्यान से सुनिएगा, इसलिए चिंता नहीं करनी है, ध्यान से सुनना, क्योंकि चिंता एक दुष्ट आत्मा है और चिंता एक चोर है। अक्सर एक कहावत कही जाती है ना, चिंता चिता समान है। यानी कि जो व्यक्ति चिंता कर रहा है वो ऐसा समझो वो चिता पे लेटा हुआ है और अग्नि उसकी देह को जला रही है ना? अग्नि उसकी देह को जला रही है। और मैं आपसे आत्मिक रीति से कहना चाहता हूं, चिंता केवल आपके मन के विचार नहीं है, लेकिन चिंता एक दुष्ट आत्मा है और ये एक चोर है जो न केवल आपके मन की शांति चुरा लेता है, लेकिन ये आपका स्वास्थ्य चुरा लेता है, ये आपका अच्छा व्यवहार चुरा लेता है, ये परिवार के बीच में अच्छे संबंधों को चुराने वाली दुष्ट आत्मा है। इसलिए चिंता रूपी दुष्ट आत्मा को अपने घर में आपको स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं वैसे पेशे से एक चिकित्सक डॉक्टर हूँ, और जब मैं अपनी
मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया तब एक बात ने मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित किया। हम जितनी भी बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तीसरे वर्ष में आके हम बीमारियों के बारे में पढ़ने लगते हैं। पहले 2 साल हमें बताया जाता है बीमारी क्या है, लेकिन हम बीमारियों को गहनता से पढ़ने लगते हैं। और वहां पे हमने पढ़ना शुरू किया डायबिटीज, शुगर की बीमारी, है ना, मधुमेह। तो हम वहां पे पढ़ रहे हैं मधुमेह के क्या कारण है, किस लिए होता है मधुमेह। तो वहां पर पढ़ा, सबसे ऊपर पहला पॉइंट लिखा होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव और चिंता, तनाव और चिंता। फिर ब्लड प्रेशर की बात आई, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, तनाव और चिंता। सर के बाल कैसे गिर रहे हैं, तनाव और चिंता। चेहरे के ऊपर झाइयां कैसे आ जाती हैं लोगों की उम्र से पहले, तनाव और चिंता। हृदय रोग कहां से आ रहे हैं, तनाव और चिंता। लोगों के शरीर के अंदर जो रसायन काम कर रहे होते हैं, हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं, उनका असंतुलन कैसे हो जाता है, तनाव और चिंता। गर्भपात बहुत सी स्त्रियों में असमय कैसे हो जाता है, तनाव और मैं आपको बीमारियां गिनाता जाऊं और अगर आपको पुस्तक सामने रख ले, जिस पुस्तक के अंदर बीमारियों और उनके कारणों की चिंता है, सबसे पहला कारण हर बीमारी का जो लिखा है, तनाव। ध्यान से सुनिएगा, चिंता केवल विचार नहीं है, ये एक दुष्ट आत्मा है जो चुराने आता है। चोर तो केवल चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घात करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम और बाधायक का जीवन पाओ। चिंता प्रभु की ओर से नहीं है। और ये प्रभु के लोग ही तो चिंता, नहीं, प्रभु के लोगों को चिंता नहीं करना है। मैंने भी बताया, वो अन्य जाति करते हैं, वो प्रभु को नहीं जानने वाले लोग करते हैं। लेकिन अगर आप इस चिंता रूपी दुष्टात्मा को अपने घर में स्थान दोगे, तब ये चुरा के ले जाएगा और द्वारों को खोलेगा। बीमारियां आएंगी, अवसाद आएंगे, संबंधों में कड़वाहट आएगी, सड़क चलते व्यवहार खराब हो सकता है और बहुत सी बार बीमारियां आएंगी, क्लेश आएंगे, दुख और तकलीफें आएंगी। प्रियजनों, मैं आपको प्रभु के वचन से स्मरण दिलाना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, किसी भी बात की चिंता। जब आप आज घर वापस जाएं, स्मरण रखिएगा आज के दिन, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना बन पड़े, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर चिंता न करें, ये दूसरा भाग है संदेश का। अगर मैं चिंता नहीं करूं, अरे इतनी बड़ी परिस्थिति खड़ी है, आपको मालूम नहीं है कि डॉक्टर ने क्या बताया है मेरी बीवी के लिए। अरे आपको क्या पता है कि हमारी शादी हो गई, 7 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, और आप कह रहे हैं चिंता मत करो। आपने कभी सुना है मेरी सास ताने देती रहती है, मेरी ननद क्या क्या बोलती रहती है। आपको मालूम है कैसे होता है। क्यों चिंता ना करें, क्यों अवसाद में ना रहें, क्यों तनाव में ना रहें। मैं आपको इन्हीं पदों से जो पढ़े गए मत्ती 6:25 से लेकर 33 पर, मैं आपको वहां पे निवारण बताना चाहता हूँ। समाधान क्या है अगर हमें चिंता नहीं कर रही है। और उसमें सबसे पहली बात जो लिखी है 33वें पद के अंदर, और उसका पहले भाग को बोल रहा हूँ, वहां पर लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य की। अभी वो दूसरी बात बाद में बोलेंगे। देखिए, धर्म तो शब्द ही गलत है, वहां पे है ही नहीं, जो मूल भाषा है उसमें धर्म शब्द ही नहीं है। क्योंकि जो मसीहत है, प्रभु यीशु मसीह जिस बात का प्रचार करने आए, वो धर्म का प्रचार करने नहीं आए, वो राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने आए। ध्यान से सुनिएगा, जो सुसमाचार हम प्रचार करते हैं वो धर्म का नहीं है बाबूजी, वो राज्य का सुसमाचार है। आप बार बार पढ़िएगा, पुराने नियम से लेकर नए नियम के अंत तक केवल एक ही बात का प्रचार है, राज्य का सुसमाचार। राज्य आने वाला है, परमेश्वर ने हमें एक राज्य दिया है जो कभी टलने का नहीं है। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि प्रभु को यह भाया है कि वो तुम्हें एक राज्य दे। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने कहा 33वें पद के अंदर, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। अब राज्य का अर्थ क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत सरल एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने सुना होगा, बहुत से लोग चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए या स्वयं के लिए कि भैया हमारा जो बच्चा है वो, अब भाई यहाँ तो कुछ रखा नहीं, नौकरी पेशा बेरोजगारी है, कम तनख्वाह है और यहाँ पे बहुत से मौके भी नहीं है इन लोगों के पास। हम चाहते हैं हमारा लड़का कनाडा चला जाए। सुना,
हम चाहते हैं भाई अगर दुबई में कुछ हो जाए, अगर अमेरिका चला जाए, और बहुत से लोग जो चले जाते हैं बच्चे, फिर आप उनसे कहो बेटा घर का वापस आ जाओ, अरे नहीं भाई हम नहीं आ रहे वापस, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि हमें कनाडा की नागरिकता मिल जाए, सुन रहे, सिटीजनशिप मिल जाए। क्यों? क्योंकि जो नागरिक हैं समृद्ध देशों के, है ना, उन्नतशील देशों के जो नागरिक हैं, उनके लिए सरकार बहुत से प्रावधान देती है इन देशों के अंदर। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा है, आप बीमार पड़ गए तो आपको अपने अस्पताल का बिल नहीं देना है, सरकार देती है आपका बिल, है ना। आपकी यहाँ पे घर के अंदर कोई दुर्घटना हो गई तो आपको रिक्शे में बैठ के अस्पताल नहीं जाना, एम्बुलेंस आ जाती है 2 मिनट के अंदर आपके दरवाजे के अंदर। वहां पे जीवन का मूल्य है और ना जाने कितनी सुविधाएं हैं, सड़क चलते उठते बैठते जीवन के अंदर, और लोगों को लगता है अरे इस देश की इतनी सुविधाएं, लेकिन वो सुविधाएं सबके लिए नहीं है। कोई व्यक्ति भ्रमण के लिए सिंगापुर जा सकता है घूमने के लिए, तो ऐसा नहीं कि वो बीमार पड़ेगा तो सरकार उसके इलाज का खर्चा देगी, नहीं, वो केवल नागरिकों को देती है, वो केवल नागरिकों को देती है। और ध्यान से सुनिएगा, जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं वो परमेश्वर का राज्य है, वो स्वर्ग का राज्य है। इस राज्य के अंदर प्रावधान है, इस राज्य के अंदर सुविधाएं हम नहीं देने वाले, हम खुद वहीं से ड्रॉ कर रहे हैं, हम खुद वहीं से आयुष्मान के नागरिक बने हुए हैं, हमारी खुद वहीं से सब्सिडी आ रही है। कोई मनुष्य संसार में पृथ्वी के ऊपर देने वाला नहीं है। पतरस ने पता है क्या कहा? सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते, हमारे पास वो झोले में भर के चावल की थैली वाला वो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं, यीशु के नाम से चलो। हमारे पास राज्य का सुसमाचार है, लेकिन ये जो प्रावधान राज्य के, जो सुविधाएं हैं, जो आशीषें हैं, जो आश्चर्य कर्म है, वो सड़क चलते लोगों के लिए नहीं है, लेकिन वो उनके लिए है जो उसके राज्य की खोजी है, जो उसके राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, जो कहेंगे प्रभु मैं आवेदन कर रहा हूं, मुझे चाहिए सिंगापुर की नागरिकता। यदि नहीं भाई आप इसके योग्य नहीं है, आप नहीं बन सकते स्वर्ग के राज्य के नागरिक, और फिर आप कहेंगे हम यीशु के नाम से कह रहे हैं, यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग के द्वारों को खोला है, और फिर वो कहेंगे हाँ आप आ सकते हैं, हम आपको इस स्वर्ग के राज्य की नागरिकता देंगे। तब ये प्रावधान मेरे और आपके जीवन के अंदर आते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, पुराने नियम में बहुत सी बातें हैं जो प्रतिबिंब हैं या परछाई सरीखी है उन बातों की जो नए नियम में पूरी हुई। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इजरायली जब बंधुआई से निकले, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बंधुआई से निकाले गए हैं। और ऐसा लिखा है जब इजरायली प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने से पहले, है ना, ऐसा लिखा 40 साल तक उन्हें खेती नहीं करना पड़ी, उन्हें बाजार से रोटी नहीं खरीदना पड़ी, लेकिन ऐसा लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या किया था? स्वर्ग से मन बरसाया था, है ना, बटेरें भी भेजी थी, चट्टान से पानी भी निकाला था उनके लिए जब वो प्यासे हो गए। यानी कि अलौकिक रीति से परमेश्वर ने उनके भोजन, उनके खाने पीने का इंतजाम किया। मूसा ने नहीं किया था, कोई सोचना है मूसा ने किया था या यहोशू ने किया था, हारून ने किया था, परमेश्वर ने किया था। कोई मनुष्य, कोई अगुआ, कोई पास्टर नहीं करने वाला है आपके लिए, स्वयं परमेश्वर करेगा आपके लिए। केवल आपको अनुसरण करना है और उसके राज्य की खोजी हो जाना है, और आपको इस सफर में निकलना है जो प्रतिज्ञा के देश तक ले जाता है। 40 साल तक मन्ना बरसना रुका नहीं, 2 दिन नहीं बरसा, 3 दिन नहीं बरसा। उन्हें कल की चिंता नहीं करनी थी कि भाई आज ज्यादा बटोर लो, कल नहीं बटोरना पड़ेगा, कल पता नहीं है मन्ना गिरे या न गिरे। ऐसा लिखा है जो रात में रख लिया वो अगली सुबह सड़ जाता था, हर दिन मन बरसता था। और यही तो यीशु मसीह ने सिखाया। उसने कहा हे पिता तुझे हमारी रोज की रोटी आज हमें। इसीलिए तो वो कहता है कल की चिंता मत करना, कल अपनी चिंता अपने आप। हालेलुया। लेकिन पता है क्या करना है? पहले स्वर्ग के राज्य की कहने करता है, पहले उसके नागरिक बन जाओ,
जब आप एक बार नागरिक, आप जानते हैं बहुत से देशों के जो एम्बेसीज होती हैं, है ना, वो हम जैसे अमेरिका का एक मुख्यालय जो है वो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी होगा, राजनयिक यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उन राजनयिक की जो जिम्मेदारियां हैं वो हमारा देश नहीं उठाता, उसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो अमेरिका खुद उठाता है, उनकी सुरक्षा अमेरिका करता है। अगर यहाँ उनसे कोई गलती हो गई तो हमारे देश की पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उनकी शरण, उनकी नागरिकता उनका देश होता है। तो ऐसे हिंदुस्तान के राजनयिकों के साथ है ना, यही स्वर्ग के नागरिकों के साथ है। संसार आपका विरोधी हो सकता है, आपको शेरों की मांग में डाला जा सकता है, आपको अग्नि के कुंड में डाला जा सकता है, लेकिन अगर आप स्वर्ग के नागरिक हैं, परमेश्वर अपनी सेना भेजेगा आपकी सुरक्षा करने के लिए। हम यही तो गा रहे थे, मेरे लिए वो एक क्या गाना गा रहे थे, मेरे लिए वही तो जंग लड़ता है, मेरे लिए वही तो युद्ध लड़ता है। किसके लिए लड़ेगा? परमेश्वर युद्ध, जो उसके देश के नागरिक हैं। सो यदि आपने आज तक, अगर आप यहाँ तक केवल सैर करने के लिए आए हैं, प्रभु के भवन में कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप केवल देखने आते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं होने वाला है बाबू। पहले उसके राज्य की खोज करो। कहीं पे लिख कर नहीं देना, कहीं पे दस्तखत नहीं हो रहे, केवल हृदय में विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करके यीशु को प्रभु मान के ग्रहण करना है, हो जाता है, आप राज्य के नागरिक बन जाते हैं। इतना ही करना। और दूसरी बात मैं बताऊं, केवल मन नहीं बरसाया, लेकिन जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक 19वां अध्याय 5वें पद को पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है कि वो चलते रहे और कहता है इन 40 वर्षों में ना तो तुम्हारे जूते फटे, ना तुम्हारे कपड़े पुराने हुए। हमें तो हर त्योहार पर सोचना पड़ता है बालकों को क्या पहनाएंगे, नए कपड़े। कोई बाजार नहीं था, कोई मॉल नहीं था उनके शहर के अंदर, कपड़े उस सफर के अंदर, लेकिन जो कपड़े वो पहन कर निकले थे वो कभी फटे नहीं और उनके जूते कभी घिसे नहीं, कभी छेद नहीं हुए उनके जूतों के अंदर। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी जूतों को पहनती रही, उनके कपड़े तार नहीं हुए। ये एक आश्चर्य कर्म है और ये अलौकिक परमेश्वर कर सकता है केवल, क्योंकि बहुत सी बार हमें लगता है हमारे पास इतना सा है, कितने दिन चलेगा, लेकिन वही परमेश्वर एक कुप्पी के तेल से घर के बर्तनों को भर देता है कि कर्जे चुका दिए जाएं। वही तो परमेश्वर है जो पांच रोटी 2 मछली के साथ 5000 से अधिक की भीड़ को खिलाने वाला परमेश्वर है। जो थोड़ा आपके पास है, परमेश्वर उसे आशीषित करने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 105 और उसका 37वां पद पता है क्या कहता है? कि उनमें से जितनों को मैं निकाल कर ले आया वायदे के देश में पहुंचने तक, उनमें से एक भी निर्बल नहीं था, एक भी उनमें से बीमार नहीं था, एक के शरीर में भी रोग नहीं था। आप पढ़ेंगे, रोग आए, एक ऐसा समय आया, एक जगह कड़वा पानी मिला, निर्गमन की पुस्तक उसके 15वें अध्याय के अंदर, और परमेश्वर ने समाधान बता दिया। उन्होंने कहा उस पेड़ की जड़ को तोड़ो और पानी के अंदर डाल दो, और वो पेड़ की डाली जो है वो क्रूस को बताती है मसीह यीशु की। जब डाला गया पानी के अंदर, वो पानी जो कड़वा था, जहरीला था, वो मीठा हो गया और लोग रोग से चंगे हो गए। मतलब रोग आया भी तो तुरंत समाधान भी परमेश्वर ने कर दिया। फिर वहां पे 15:26 के अंदर परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरी वाणी को सुनने के लिए अपने कान लगाओ और जो बातें मैं तुम्हें कहता हूं उसको सुनने में चौकसी करो, उसके अनुसार करो, तो ये सारी बीमारियां जो तुम संसार के अंदर देखते हो, ये लकवा, ये लिवर की बीमारी, ये शुगर की बीमारी, ये हृदय रोग, एक भी तुम्हारे घर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहोवा राफा तुम्हारा चंगा करने वाला। हालेलुया। बहुत से कहते हैं मेरी परेशानी है, अरे माता जी की तो दवाइयां ही इतनी महंगी आ गई, 7,000 की दवाई आती है पूरे महीने, यही चिंता का विषय है। 10,000 तो इनकी तनख्वाह है, कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि आप यहोवा राफा को पुकारेंगे, वो चंगा करने वाला परमेश्वर। वो बीमारियां जो तुम संसार में देखते हो, कोई यहाँ से ठीक नहीं करने वाला है, वहां से ठीक करने वाला है। इनमें से एक भी बीमारी तुम्हारे घर के अंदर नहीं आने पाएगी। वचन संहिता 107 और उसके 20 पद के अंदर लिखा है, वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब बीमारी आए, आप परमेश्वर के वचन को भेजिए,
आप परमेश्वर के वचन को बोलिए और चंगाई आपके घर के अंदर, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर आने पाएगी। दूसरी बात, मैंने पहला समाधान आपको बताया, चिंता नहीं करने के स्थान पे क्या करना है, उसके राज्य की खोज करना है। ये प्रावधान जो मैंने गिनाए और इसमें से और अनेकों अनेक प्रावधान है, समय नहीं है उनकी चर्चा करने का। वो सब प्रावधान, वो सब सुविधाएं आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। दूसरी बात वहां पर लिखा है और उसकी क्या लिखा है, राज्य और, बोलिएगा, कोई बोल रहा था राज्य और धर्म, शब्द ही गलत लिखा है। वहां शब्द है राज्य और उसकी धार्मिकता की। तो जहां आपकी बाइबल में धर्म लिखा है ना, वहां काट दीजिएगा, क्योंकि मसीहा धर्म है ही नहीं, ये रिलीजन नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं, ये धर्म नहीं है, आपको भी नहीं मानना है। लेकिन वहां जो शब्द है राज्य और उसकी धार्मिकता की, अंग्रेजी में शब्द है राइचियसनेस, यानी कि पवित्रता की खोज करो। अब मैं तुम्हें प्रभु की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक, ये है धार्मिकता। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को अर्पित करो। और अगर कुछ धर्म है तो वो यही धर्म है ना। देश के अंदर तो, दुनिया के अंदर तो ना जाने कितने धर्मों की चर्चा की जाती है, लेकिन अगर सचमुच कुछ धर्म है तो उसका अर्थ है पवित्रता, धार्मिकता, और इसके साथ जीवन निर्वाह करना और प्रभु के हाथों में अपने जीवन को पवित्रता के साथ समर्पित करना। और यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना केवल उसके राज्य की खोजी, लेकिन उसकी धार्मिकता के खोजी बनो, क्योंकि वो पवित्र है। मत्ती 5:48 में यीशु मसीह ने कहा, जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में है सिद्ध है, वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर अमेरिका देश का नागरिक बन जाऊं, उसकी सुविधाओं का पात्र तो हो सकता हूं, लेकिन यदि मैं वहां पर चोरी करने लगूं, डाके डालने लगूं, लोगों को मारने लगूं, तो क्या होगा? क्या सुविधाएं मिलेंगी मुझे? मुझे मिलेगा क्या? मिलेगा आपको? ऐसे करने वाले व्यक्ति को बंदी गृह मिलेगा। बहुत सी बार लोग विस्थापित कर दिए जाते हैं। आपने सुना होगा पिछले दिनों में हिंदुस्तान के बहुत से लोग दूसरे देश से बेड़ियों में जकड़कर वापस भेज दिए, क्योंकि वो आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे। बहुत सी बार हम राज्य के नागरिक तो बन गए, लेकिन उसकी धार्मिकता का अनुसरण नहीं कर रहे, उसकी पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए समस्याएं आती हैं, इसीलिए चिंताएं घर करने लगती हैं। तो जो समाधान है, राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर चिंता करता है अपने बोझ को उसके ऊपर, उसने खुद बोला है ना, परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है पहले पत्रस की पत्री उसके 5वें अध्याय के 7वें पद के अंदर, अपना सारा बोझ उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी कोई चिंता नहीं। ऐसा बोल लिखा है, क्या क्या? अपना सारा बोझ उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी, और इसका अर्थ क्या है? उसको तुम्हारी चिंता है। इसका अर्थ है, पता है बोझ डालने के लिए क्या लिखा है? ऐसा नहीं कि अपना बोझ जो है यहाँ पर बेटा टेबल पर रख दो, ऐसा नहीं। अंग्रेजी की बाइबल बताती है कास्ट योर बर्डन, है ना, कास्ट योर बर्डन। और ये शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जब मछुआरे अपना जाल समुद्र में मछली पकड़े। आप पता है जाल कैसे फेंका जाता है? ऐसे नहीं फेंका जाता है, अब वो उनके पास नहीं रहता है। कास्ट शब्द तब उपयोग किया जाता है जब दाऊद ने गोलियत की तरफ ऐसे करके पत्थर को फेंका, अब वो उसके समीप नहीं है, उससे बहुत दूर चला गया है। बहुत सी बार पता है क्या है, लोग प्रभु को देना तो चाहते हैं अपनी चिंताएं, लेकिन ऐसे कि आधी वो पकड़ा हो और आधी हम पकड़े रहते। एक छोटा लड़का आया पापा के पास और कहने लगा, पापा क्या आप मेरी ये खिलौने वाली गाड़ी ठीक कर देंगे? आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक करते हैं, आप तो मैकेनिक हैं। उसने कहा हाँ बेटा मैं कर दूंगा। तो बच्चा बहुत खुश हुआ, चला गया, दिन भर खेलता रहा। दोपहर में आया और बोला, अरे पापा आपने मेरी गाड़ी ठीक नहीं करी, मेरा तो खिलौना अभी भी खराब पड़ा है। आप तो इतने बड़े मैकेनिक हैं, सबकी गाड़ियां बड़े बड़े ठीक करते हैं, आपने मेरी भी ठीक करी, क्या कर देंगे? उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं कर दूंगा।
और चला गया खुश खुश। शाम को आया, लौट कर देखा, अरे बोला पापा आपने मेरी गाड़ी नहीं ठीक करी अभी तक, आप क्या कर नहीं सकते? पापा बोले बेटा मैं कर सकता हूँ। और फिर खुश खुश चला गया और फिर रात में 10 बजे फिर लौट कर आया, बोले पापा आपने मेरी गाड़ी ठीक नहीं करी, आप झूठ बोलते हैं। पापा ने कहा बेटा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं तेरी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तूने कभी अपनी गाड़ी मेरे हाथ में, हालेलुया हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, वो आपकी चिंताओं को दूर कर सकता है, वो आपके रोग दूर कर सकता है, वो आपकी कमी घटी सब दूर कर सकता है, वो घर के बीच में जो चार दीवारी खिंच गई, जो कोर्ट कचहरी है, दूर कर सकता है। लेकिन हम खुद रख के बैठे, तो जाए बंदूक दोनाली है, तेरे बाप के बाद में सीने में ठोक दे तो बताइए, यही तो बैठे हैं हम लेके, प्रभु के हाथ में दोनाए दे रखी, अपने अपने हाथ में बंदूक लेके बैठे हैं, तो वो कैसे ठीक कर देगा? बेटा तूने तो खलौनो दयो नहीं मेरे हाथ में, मैं कहूँ तलक ठीक कर चुका हो तो। लेकिन वचन पता क्या कहता है? अपनी चिंता उस पर फेंक दो, है वहां पर जो मूल भाषा का शब्द है, इब्रानी भाषा, अपनी चिंता उस पर फेंक दो। मेरी छोटी वाली लड़की जब घर आती है ना, मैं तो इस वाली को देखता हूँ, तो मुझे मेरी छोटी वाली लड़की दिखाई देती थी, वो बड़ी वाली, पिछली बार भी मैंने वहां से बैठकर, आज सुबह भी कह रहा था, अरे मुझे को मन्ना आ गई, उसका नाम वो छोटी वाली के नाम से बोला, मैंने कहा वो आ गई, और एक छोटी है ना, ऐसी ही बैठती है तो वो आती है घर में, और पता है क्या करती है? जैसे बड़ी वाली आएगी अपने कपड़े फोल्ड करके हैंग करके सब रखेगी, छोटी वाली आएगी अपने कपड़े अपने उतारे और ऐसे मम्मी के ऊपर, लो मम्मी फोल्ड कर दो, लो मम्मी खाना खा लिया प्लेट बाहर रखो। ये तो नहीं है ऐसे, ये भी ऐसे छोटे, ये ज्यादा, लेकिन ऐसा छोटे वाले बच्चों की तरह बनना है परमेश्वर के साथ। अपनी चिंता उस पर, क्योंकि उसको तुम्हारा, वो उसको खुद चिंता है भैया, वो पहले से, अभी तुम पकड़ के बैठे रहोगे, अपने हाथ में रखोगे, और इसको एक शब्द में कहते हैं भरोसा। भरोसा रखो, भरोसा रखो। तुमने कह दिया ना मुझसे, भरोसा रखो। हर थोड़ी थोड़ी देर में आके मत कहते रहो, कह दिया ना मुझसे मैं कर दूंगा, जाओ बेटा, मैं कर दूंगा तुम्हारा काम, है ना। मम्मी आप देखो रात भर में ये बना दे देना, स्कूल में जमा होना, अब रात में 2 बजे उठ के मम्मी आप, अरे बेटा सो जा, मैंने कहा है ना सुबह दे दूंगी। मम्मी आपने कहा था सुबह वो बनाकर दोगी ले जाने के लिए, सैंडविच बनाए कि नहीं बनाए? बेटा सुबह तो होने दे, 3 बार दे रहा है रात का, फिर 5 बजे। चिंता कौन कर रहा है? वो जो लेटा हुआ है जिसे कुछ नहीं करना, वो चिंता कर रहा है। जिसे सैंडविच बनाने उन्होंने अलार्म लगा रखा है 6 बजे का, मैं आधे घंटे में उठकर बना दूंगा। यही तो हम परमेश्वर के साथ करते हैं, अपने बोझ को उसके ऊपर फेंक दो, वो तुम्हारी चिंता करता, तुम्हारे कहने मांगने से पहले। चौथी बात, और क्या करना है? केवल भरोसा नहीं रखना है, छोड़ नहीं देना है, लेकिन उससे निवेदन भी करना है ना। केवल अपने कपड़े मम्मी के ऊपर डाल नहीं दिए, अपने बर्तन यूं छोड़ नहीं दिए, मम्मी प्लीज मेरी प्लेट भी। यू हैव टू रिक्वेस्ट, आपको निवेदन करना है, आपको प्रार्थना करनी है, आपको कहना है प्रभु से, तब वो कहेगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 2 पद कहता है, तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, है ना। हमारे पास तो नौकरी नहीं अच्छी, हमारे पास तो अच्छा घर, मांगा तुमने, मांगो तो। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 3 पद कहता है, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आशीषों को यीशु मसीह में रखा हुआ है ना। एक आदमी का स्वर्गवास हुआ, पहुंचा स्वर्ग में, और प्रभु उसको उसके बड़े मकान में ले गए, उसके निवास स्थान में जो उसके लिए तैयार किया गया, क्योंकि लिखा है मैं आगे जाता हूं कि तुम्हारे लिए निवास स्थान तैयार करूं, क्योंकि जान तो ले गए उसको उस बड़े बंगले में। और ये बंगला मेरा है, हाँ बेटा तुम्हारा, तूने बहुत सेवा करी, तूने तो बहुत सेवा का काम किया, जाओ बंगले के अंदर। और सब कमरों में घुमाया उसे, फिर एक कमरे में ताला सा लगा हुआ था, उसकी कुंडी भी खोल दी। प्रभु ये वाला कमरा कौन सा, थोड़ा अलग दिख रहा है। इसने कहा बेटा, प्रभु ने कहा बेटा ये वो कमरा है जो तेरे को चीजें पृथ्वी पर की आवश्यकता थी, वो इस कमरे में, वो यहाँ पे स्टोर रखी हुई है। बोला अच्छा, खोल कर देखा, कार, प्रभु मैं तो जीवन भर साइकिल से चलते रहो, जहाँ तो कार लिखो है। प्रभु ये इतना बड़ा घर, मैं तो कभी झोपड़ी को घर में रहता रहो, प्रभु ये कैसे है? प्रभु ने कहा बेटा ये सब
तेरे लिए स्वर्ग स्थानों में ठहराया तो गया था, लेकिन तूने कभी मांगता तो नहीं सकता था ना। यही तो यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:7 के अंदर, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो खटखटाओ तभी तो खोलेगा कोई, है ना। एक दिन मेरे चर्च के पादरी साहब, अरे हम तो आपके घर के सामने से 4-5 बार गुजर गए, आपने दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने पूछा पादरी साहब से, पास्टर जी आपने क्या दरवाजा खटखटाया था? बोले नहीं, हमने दरवाजा तो नहीं खटखटाया था, हम सोचे शायद तुम खुद आ जाओगे। ऐसा कोई खुलता नहीं है, ऐसा कोई खुलता नहीं है ना। मजाक कर रहे थे मेरे पास्टर जी, क्योंकि वो शायद मेरे घर के सामने से किसी और के अंदर है। तो दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, निवेदन करना है ना। अपना बोझ आपने डाल दिया, भूल गए, लेकिन आपको निवेदन भी करना है। और एक साथ से पदों को पढ़ लेते हैं। अब फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 से लेकर 7 पद मैं आप पढ़ें। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 से लेकर 7 पद। और इसके पहले पद को आप जानते हैं, चौथे पद को, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुम्हें फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। और फिर इसी जगह खोल के रखिए जी, फिलिपियों 4:4 से। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ, रुकिए जरा सा, ये पता किसके लिए? जो आनंदित रह नहीं पाते, है ना, जो आनंदित रह नहीं पाते। मेरी थोड़ी सी शक्ल ऐसी है, जैसे कोई बहुत खुशी की बात हो जाए तो मैं कहता हूँ अच्छा, तो फिर मेरी वाइफ कहती है ये तुम्हारे पापा का खुशी वाला चेहरा है। ऐसा कई लोगों के चेहरे ऐसे ही होते हैं। मेरा इतना खराब नहीं है, लेकिन कई लोगों का ऐसा ही होता है, उनके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट ही नहीं आती है ना। चाहे उन्हें सोने के सिक्के डाल दो उनके घर में, और इतने छोटे, उससे थोड़े बड़े वाले नहीं थे, है ना। आप उनके लिए अच्छा आलू का पराठा बना देंगे तो कहेंगे अरे थोड़ा जलने नहीं आया है, कुछ लोग खुशी नहीं हो पाते। लेकिन वो पता क्या कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और हमेशा आनंदित रहना सरल नहीं है, और इसीलिए उसे 2 बार उसने कहा सदा आनंद। आगे क्या लिखा है? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। हाँ, यही रुक जाए। जब मुश्किल घड़ी होती है ना, तो नम्र और कोमल रहना सरल नहीं होता, तब स्वभाव बिगड़ जाता है। अगर आप चिंता को दूर करना चाहते हैं, 2 बातें याद रखिए। आनंद कभी दूर मत होने दीजिए, नम्रता कोमलता आपके जीवन से दूर मत होने दीजिए, और अब तीसरी बात पे आप किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ जी, सुन लो, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों? क्या करें फिर? परंतु हर एक बात में तुम्हारे लिए निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आगे, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन, हालेलुया। निवेदन करना है, और एक बात लिखी है वहां पे, ध्यान से सुनिएगा। निवेदन कैसे करना है, निवेदन करने का तरीका भी है ना। जैसे आप कलेक्टर साहब के यहाँ जाते हैं और आप जाके ये कहते हैं कलेक्टर साहब बात ध्यान से सुन लो, हमारी गली की सड़क ना बनी है, पिछले साल हमारी लौंडिया गिर गई नाली के अंदर, हम बताए जरा सड़क बन जानी चाहिए 2 दिन के अंदर। ऐसे कहता है कोई? ऐसे कहता है कोई? बहुत से लोग परमेश्वर के सामने भी ऐसे ही जा रहे हैं, लेकिन कैसे जाना है? लिखा है वहां पे, धन्यवाद के साथ, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, तूने कुछ नहीं किया, तू बेकार है, ये कर दो, वो ऐसे नहीं। लिखा है धन्यवाद के साथ तुम्हारे प्रार्थना और निवेदन परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ जब वो प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना। बीमारी चल रही है, लेकिन तब भी बोलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए कोड़े खाए और आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, है ना। कमी चल रही है, लेकिन आप बोलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप मेरे चरवाहे हैं, मुझे कुछ घटी ना होगी, आपका वचन कहता है। धन्यवाद के साथ जब तुम अपने निवेदन लेकर जाते हो ना कलेक्टर साहब के पास, तब वो स्वीकार किए जाते हैं। लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो दुनिया की समझ से परे है, वो तुम्हारे हृदय में, तब होगा वो ऐसा आनंद, नम्रता, धन्यवाद के साथ अपने प्रार्थना निवेदन परमेश्वर की वेदी पर रखना, और तुम निश्चित चिंताओं की जगह उमड़ती हुई शांति अपने हृदय में देखने पाओगे। 5वीं
और अंतिम बात पर आ रहा हूं, और इसी चौथे अध्याय के 8 और 9 पद को पढ़ो। 8 और 9 पद इसी अध्याय। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। पांचवी बात का निचोड़ यह है, अपना दिमाग सकारात्मक बातों की ओर लगाना है, अपना दिमाग वचन पर लगाना है, अपना बात सद्गुण की बातों पर लगाना है, अपना दिमाग अपनी बुद्धि सही रखनी है, विचार स्वच्छ रखने हैं, तब परमेश्वर जो कि शांति का दाता है वो आपको संभाल पाएगा। लेकिन बहुत सी बार हम अपने विचारों को दूषित कर लेते हैं। पता है कब? जब हम मोहल्ले में निकल कर खड़े होते हैं और वहां पे गंदी भद्दी बातों को सुन रहे होते हैं, तब परमेश्वर की शांति यहाँ बनी नहीं रहती है ना। इसलिए तो लिखा है, धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो बुरा करने वालों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, जो ठट्टा करने वालों की मंडी पर नहीं बैठता, लेकिन वो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन और रात मनन करता है। और ऐसा व्यक्ति उन पेड़ों के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए, जिसके पत्ते कभी, चेहरे पर मायूसी नहीं आएगी, कभी माथे के ऊपर कभी शिकन नहीं आएगी। किसके? जिसके विचार सकारात्मक बातों की ओर, वचन पर लगे रहते हैं। आजकल क्या है, आजकल एक चीज जरूर है, वो मैसेज चलते रहते हैं व्हाट्सएप पे, फलानी कलीसिया पे आक्रमण हुआ, पिटाई हुई, लोग भाग रहे हैं। उससे पता है क्या है, इतना फैलाते हैं उसे, तब कोई बताता है अरे ये तो 5 साल पुराना है, बाबू से कहाँ भेज रहे हो, उसे बंद करो, 5 साल पुराना भेज रहे। फिर पता चलता है, फोन करके पूछते हैं हमारे यहाँ के मित्र लोग, भैया कब हुआ? अच्छा, अरे ये तो इनकी असल में ऐसा है, इन्होंने दीवार थोड़ी बढ़ा के खींच ली थी, भैया की इसलिए लड़ाई झगड़ा हो गया, कि गलत सूचना है, ऐसा पता चलता है। लेकिन हम लोगों के मन में भय भर जाता है, डर भर जाता है, जब बस यही समाचार देखते रहते हैं, यही समाचार, इनको देखना नहीं है। जो समाचार सुनना है ना, वो ये सुनना है, परमेश्वर शेरों के मुंह बंद कर देता है। जो देखना है वो ये देखना है, परमेश्वर दमिश्क की राह पर जाते हुए शाऊल के सामने ऐसी ज्योति चमकाता है कि हृदय परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। जो सुनना, समझना और जो यहाँ मन में रखना, वो बताता है कि वो हेरोदेस जो घमंड के साथ खड़ा होकर कह रहा था ये तो ईश्वर की आवाज है, ऐसा लिखा स्वर्गदूत ने उसके पेट में मारा, कीड़े पत्थर मर गया। और कुछ नहीं सुनना है, चाहे कोई कितना बड़ा नेता, चाहे कोई कितना बड़ा स्वामी हो, डरने की आवश्यकता नहीं है। चिंता और भय तब आते हैं जब आप अपने विचारों को नकारात्मक बातों से भरते हैं। उन बातों को बंद कर दें, उन बातों को देखना खत्म करें, उन बातों को सुनना खत्म करें, लेकिन वे बातें जो सद्गुण की हैं, जो बातें तुमने मुझसे सुनी है, जो परमेश्वर के वचन की बातें हैं, इनके ऊपर मनन करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है